हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET में मेटा टैग्स को डायनामिकली कैसे ऐड करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी मैंने SQL सर्वर विंडो को ओपन किया है। जो आप देख रहे हैं वो SQL सर्वर डेटाबेस और उसके टेबल को क्रिएट करने की स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ आप आर्टिकल लिंक पे से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं टेबल क्रिएशन स्क्रिप्ट और साथ ही साथ डेटा इंसर्ट स्क्रिप्ट। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब डेटाबेस को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप टेबल चेक करेंगे। अब टेबल को ओपन कर कर मैं उसका डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहला है पेज, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। अब मैं टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ हुआ डेटा आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 2 एंट्रीज, एक अबाउट अस पेज के लिए और एक होम पेज के लिए। अब इन्हीं एंट्रीज को, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स है, हम स्पेसिफिक पेज के लिए पेज के नेम के हिसाब से फेच करेंगे और पेज पर ऐड करेंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो की ओर। यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे। ये web.config फाइल है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैं अपने पीसी के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। आपको अपने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करनी है। अब हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड में, जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे इस डेटा को फेच कर कर मेटा टैग्स में ऐड करने के लिए। तो शुरुआत करेंगे नेम स्पेसेस से। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ system.data नेम स्पेस, क्योंकि मैं डेटा टेबल का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद system.data.sql क्लाइंट edu.net के लिए। तीसरे नंबर पर system.configuration web.config को एक्सेस करने के लिए, जहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव किया है। और अंत में system.web.ui.html कंट्रोल, ये नेम स्पेस का इस्तेमाल मेटा टैग्स ऐड करने के लिए होगा। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट डेटा। इस फंक्शन का इस्तेमाल डेटाबेस से मेटा टैग्स की एंट्रीज को लाने के लिए होगा। ये फंक्शन में हम पेज का नाम एज अ पैरामीटर पास करेंगे और उसे एसक्यूएल क्वेरी में भी एज अ पैरामीटर पास करेंगे। और फिर वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करके हम पेज के हिसाब से कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल को फेच करेंगे और बाद में पेज पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक क्वेरी वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैं एसक्यूएल क्वेरी सेट कर रहा हूँ डेटाबेस से डेटा फेच करके लाने के लिए। सिलेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। फ्रॉम मेटा टैग्स वेयर लोअर पेज इक्वल टू लोअर @पेज। @पेज हमारा एसक्यूएल पैरामीटर है। अब मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को web.config से फैच कर कर एक वेरिएबल में सेट कर रहा हूँ। अब मैं एक एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इस एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट को मैं कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास करूँगा। उसके बाद मैं एक एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसे मैं एसक्यूएल क्वेरी पास करूँगा।
और उसके बाद मैं एक SQL डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डेटा टेबल के इस्तेमाल कर लाना है, इसलिए मुझे SQL डेटा अडेप्टर का इस्तेमाल करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर मैं SQL क्वेरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कमांड टाइप को टेक्स्ट सेट कर दिया है। उसके बाद मैं पेज पैरामीटर की वैल्यू को कमांड ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कमांड ऑब्जेक्ट को कनेक्शन असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं SQL डेटा अडेप्टर के सिलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी में कमांड ऑब्जेक्ट को सेट कर रहा हूँ। अब मैं एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब इस डेटा टेबल ऑब्जेक्ट को मैं SQL डेटा अडेप्टर के फिल फंक्शन का इस्तेमाल करके फिल करूँगा और अंत में डेटा टेबल को रिटर्न कर दूंगा। इसी के साथ हमारा फंक्शन रेडी हो जाता है। अब हम चलते हैं पेज लोड इवेंट हैंडलर में, जहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब पेज लोड इवेंट के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ पेज। इस वेरिएबल के अंदर मैं URL से पेज का नाम फेच करूंगा। फॉर एग्जाम्पल home.aspx या aboutus.aspx, इस तरह से URL में से पेज का नाम को निकाला जाएगा और इस वेरिएबल में सेट किया जाएगा। उसके बाद एक डेटा टेबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ dt मेटा, और इसे मैं अपने गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर सेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं गेट डेटा फंक्शन को मैंने पेज पैरामीटर वैल्यू पास कर दी है और पेज के नेम के हिसाब से वो रो लेकर आएगा और उस रो को डेटा टेबल में सेट कर देगा। अब सबसे पहले मैं पेज के टाइटल को सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कीवर्ड्स, जिसका टाइप है HTML मेटा। कीवर्ड्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी में सेट कर रहा हूँ HTTP इक्विवेलेंट। उसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू कीवर्ड सेट कर दी है। उसके बाद नेम, उसमें भी मैंने वैल्यू कीवर्ड सेट कर दी है। इसके बाद मैं कीवर्ड्स की कंटेंट प्रॉपर्टी में डेटा टेबल से कीवर्ड्स कॉलम की वैल्यू को फेच कर सेट करूँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने टाइटल को फेच किया था। अब इसके बाद मैं पेज के हेडर को एक्सेस करूँगा और उसके कंट्रोल्स में कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट को ऐड कर दूँगा। अब अगला ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पर भी मैंने HTML मेटा क्लास का इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले मैं HTTP इक्विवेलेंट को सेट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन वैल्यू डालूँगा। उसके बाद नेम प्रॉपर्टी, वहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन डालूँगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कंटेंट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को डेटा टेबल से फेच कर सेट कर दूँगा। अब अंत में बिल्कुल उसी तरह मैं इसे भी पेज के हेडर के कंट्रोल्स कलेक्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारे मेटा टैग्स और पेज टाइटल डेटाबेस से पॉपुलेट हो चुके हैं। अब हम कोड को रन कर चेक करते हैं। तो लीजिए होम पेज लोड हो चुका है। अब मैं व्यू सोर्स करके आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पेज का टाइटल भी सेट हो चुका है डेटाबेस से, साथ ही साथ हमें कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन के मेटा टैग्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह हम वीडियो के अंत में आते हैं। सोर्स कोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।